हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर टुडे सेशन। हम देख रहे हैं सी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज में आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट के 2 to 3 सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होते हैं, उसका प्रोग्राम में यूज कैसे करना है, ये हमने देखा था। सो आपको तो पता है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स आर दोज हुज वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू द कांस्टेंट्स। मतलब सो फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो हमें दो नंबर्स की एडिशन करनी है, दो नंबर्स की एडिशन करनी है, तब हम कैसे करेंगे। फर्स्ट नंबर लिया 2 एंड सेकेंड नंबर लिया 3। जब हमें इन दो नंबर्स को प्रोग्रामिंग में यूज करना हो तो इन दो नंबर्स को मेमोरी में कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। जब मेमोरी का कंसेप्ट आता है तो उस मेमोरी का कुछ तो नेम होना चाहिए एंड उस मेमोरी का कुछ तो एड्रेस होना चाहिए। व्हाट इट, जब हम इन दो नंबर्स को यूज करेंगे तो कंपाइलर उन दो नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेगा, उन मेमोरी के नेम से। ओके, सपोज मान लो हमें किसी पर्सन को सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करते हैं, उसके नेम से उसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो उसी तरह इन नंबर्स को हम मेमोरी में कहीं तो स्टोर करेंगे एंड उस मेमोरी को कुछ तो नेम असाइन करेंगे। सो कंपाइलर ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये दो नंबर किस नाम से स्टोर है एंड देन उसको फेच करके उसकी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। वो देखो, सपोज मान लो हमने प्रोग्राम में ये दो नंबर लिए हैं एंड मेमोरी में ये नंबर्स ऐसे स्टोर हो गए 2 3 एंड इस मेमोरी का कुछ तो एड्रेस होगा। सपोज मान लो इस मेमोरी का एड्रेस है 1001 एंड एड्रेस ऑफ सेकेंड वेरिएबल इज 1008। इस मेमोरी का कुछ तो नेम होना चाहिए। ओके, सो कंपाइलर इन दोनों नंबर्स को कैसे सर्च करेगा, उनके नेम से। सपोज इस मेमोरी लोकेशन को नेम दिया फर्स्ट एंड इस मेमोरी लोकेशन को नेम दिया सेकेंड। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इज द नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। ओके, इन दो मेमोरी लोकेशन के नेम क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड इनका एड्रेस क्या है मेमोरी लोकेशन का, 1001 एंड 1008। सो फ्रेंड्स, वेरिएबल अलग कुछ नहीं है, वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। इस मेमोरी का जो नाम दिया है उसे हम वेरिएबल्स कहेंगे। गॉट इट, यहां तक क्लियर है कि वेरिएबल्स क्या है, कि नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। क्लियर हो चुका कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो अब हम देखेंगे कि प्रोग्राम में एग्जैक्टली कैसे होता है। सपोज हमने मान लो 2 वेरिएबल्स लिए, इंट फर्स्ट इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इंट सेकेंड इज इक्वल टू 3। ओके, जो हमने फर्स्ट वेरिएबल लिया है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब जब हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें क्या लगेंगे, नंबर्स लगेंगे, तो उसका डेटा टाइप क्या है, इंट। एंड देन और एक वेरिएबल लगेगा जिसका नाम दिया हमने सेकेंड, उसका डेटा टाइप है इंटीजर। सो वेरिएबल्स क्या है, दिस इज द वेरिएबल नेम। सो फ्रेंड्स, these are the name of variable, this one and this one। जब हम इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब मेमोरी उन वेरिएबल्स के लिए अलोकेट हो जाएगी। सपोज मान लो हमने और एक वेरिएबल लिया इंट सम करके। ओके, तो इसके लिए भी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। सपोज मान लो इसका मेमोरी एड्रेस है 1010। सो हमने इसके लिए कुछ वैल्यू असाइन की है क्या, नहीं। सो ये मेमोरी लोकेशन में कुछ वैल्यू नहीं होगी एंड इसका नेम क्या है, सम। सो जब हम इस तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए मेमोरी अलोकेट हो जाती है इस तरह से। ओके, तो हमारा मेन टास्क क्या है, एडिशन ऑपरेशन करना। तो कैसे करेंगे, दो नंबर्स की एडिशन, सम इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ओके, जब हम इस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ये है मेमोरी लोकेशन का नेम, ये मेमोरी लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। सो कंपाइलर ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू फेच करेगा 2। देन कंपाइलर मूव होगा नेक्स्ट, दैट इज सेकेंड, ये क्या है, वेरिएबल नेम। सो ये कहाँ पे स्टोर है, ये आइडेंटिफाई करेगा, उसके नेम से आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो कंपाइलर मेमोरी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है,
उसके नेम से आइडेंटिफाई कर रहा है। फर्स्ट, सो यहाँ पे ये है, ये मेमोरी लोकेशन एंड उसकी वैल्यू क्या है 2, सो उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई की। देन सेकेंड वेरिएबल, उसका नेम है ये एंड यहाँ पे जाएगा, उसकी वैल्यू फेच करेगा 3। ओके, 2 + 3 इन दोनों की एडिशन करके जो रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर हुआ, थर्ड वेरिएबल में, दैट इज सम। ओके, सो अब सम की वैल्यू कितनी हुई 5। सो सम करके जो वेरिएबल लिया है वो कंपाइलर क्या करेगा, अगेन मेमोरी में जाएगा, वो वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है, सो उसको आइडेंटिफाई करेगा, देन उसकी वैल्यू वहां पे स्टोर करेगा, दैट इज 5। गॉट इट फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर नथिंग बट द नेम ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। ओके, वेरिएबल्स को हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं इस तरह से एंड उसे सिर्फ डिक्लेयर भी कर सकते हैं इस तरह से। ओके, सो ये है वेरिएबल्स का कंसेप्ट। सपोज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंट टोटल। ओके, हमें फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे, फ्लोट बी। ओके, सपोज मान लो हमें कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे, कैर सी। ओके, इस तरह हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल में चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। मीन्स जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज मान लो हमने इंट ए करके एक वेरिएबल लिया, इंट ए, एंड जिसकी वैल्यू हमने 5 असाइन की, लेकिन जब हम प्रोग्राम में नीचे आएंगे एंड उसकी वैल्यू a इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऐसे इंक्रीमेंट की, सो इसकी वैल्यू यहाँ पे अब कितनी हो गई, a इज इक्वल टू 6। सो इस तरह वेरिएबल्स की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी भी चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। सो फ्रेंड्स, वेरिएबल डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या है अब हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट रूल है वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर। वेरिएबल नेम हम जब डिक्लेयर करेंगे, सपोज मान लो हमने इंट ए बी सी ये वेरिएबल नेम लिया, हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ लेटर। ओके, ये फर्स्ट रूल है हमारा कि वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ द लेटर। वेरिएबल का नेम लेटर से बिगिन होना चाहिए। ओके, हम 1 2 3 ऐसा वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, दिस इज इनवैलिड वेरिएबल नेम। देन वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते टाइम हम नंबर्स का यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो इंट 1 2 3 ये वेरिएबल नेम हम नहीं दे सकते। ऐसा ले सकते हैं इंट सम 1, ओके, लेकिन दिस वन इज इनवैलिड। ओके, देन कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम हम नहीं ले सकते। कीवर्ड कौन से हैं, सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है, उन 32 कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं ले सकते, जैसे कि इफ है, एल्स है, केस है, ब्रेक, इन कीवर्ड्स को एज हम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। गॉट इट फ्रेंड्स, वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते टाइम उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। सपोज मान लो इंट टोटल सम ऐसे वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेस है, सो दिस स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, सो दिस इज इनवैलिड। सो वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम हम स्पेशल सिंबल्स का भी यूज नहीं कर सकते, जैसे कि डॉलर हो, परसेंटेज हो। सपोज मान लो इंट डॉलर ABC ऐसे वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है, सो दिस इज इनवैलिड वेरिएबल नेम। सो फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है कि व्हाट आर द वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। फिर भी इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। So friends, that's it for today's lecture. In next video, we'll see what are the types of variables. So till that time, thank you, take care, bye bye.